हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो हम 9 से 10 इस ग्रुप में, क्रिएटर गॉड ग्रुप में रोज़ हम मीटिंग करते हैं और ये 9 से 10 रात्रि में होती है। प्रभावशाली प्रार्थना संगति होती है। तो व्हाट्सएप प्रेयर ग्रुप है ये। तो आप मुझे अगर बोलेंगे मैं आपको ऐड करूँगा और 9 से 10 आप परमेश्वर की हजूरी का आनंद ले सकते हैं। अभी 9 बजे मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर में। तो मैं आपको एक वचन शेयर करूँगा और ये हमारा स्कैनर है। कोई भी अगर परमेश्वर के राज्य में कोई बीज बोना चाहता है, ऑफरिंग देना चाहता है या अपना दान दशवंश आप देना चाहते हैं, सेवा में देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपस्थिति देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे राजखंडों में नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। तो अब मैं वचन करता हूँ कि एक पास्टर, एक परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में ये वचन है। परमेश्वर के सेवक को कैसा होना चाहिए। तो रोमियो 14:4 में लिखा है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा। तो ये तो प्रभु है जो उसे स्थिर क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है, उसको खड़ा कर सकता है, उसको गिरा भी सकता है। तो ये परमेश्वर का वचन है कि तू कौन होता है सेवकों पर, दूसरे सेवकों पर दोष लगाने वाला। तो सेवकों के लिए ये वचन है, क्योंकि पास्टर्स ऐसा बहुत बार करते हैं और इसके कारण वो ब्लेस नहीं होते, उनकी मिनिस्ट्रियाँ ब्लेस्ड नहीं होती, क्योंकि वो दोष लगाने का काम करते हैं। तो इसलिए प्रभु कहता है तू कौन है जो सेवकों पर दोष लगाता है। या कोई चर्च का बंदा, कोई कलीसिया, कोई भी, वो विरोधियों वाला काम मत करे। विरोधी लोग भी पास्टर्स पर दोष लगाते हैं। अगर एक पास्टर्स, अगर एक कलीसिया, चर्च बिलीवर, क्रिश्चियन बंदा भी ऐसा करेगा, क्रिश्चियन भाई भी ऐसा करेगा, तो फिर विरोधियों और उसमें कोई अंतर नहीं। तो अन्य जातियों के समान हमें ये काम नहीं करना, इसको सीखना है। आज इस धरती पर लाखों करोड़ों की संख्या में सेवक है, जिनकी गिनती संख्या में बहुत है, अनगिनत हैं, परंतु क्या उनकी सेवा परमेश्वर के राज्य में ग्रहण होती है? क्या आपकी सेवा से आत्माओं का उद्धार होता है? एक सेवक के द्वारा ही आत्मा ठोकर खाती है और सेवकों के द्वारा ही वह चंगाई, आशीष और छुटकारे को प्राप्त करती है। तो पहला यूहन्ना 3:15 में स्पष्ट लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर करता है, बैर रखता है, नफरत करता है अपने भाई से, लिखा वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि उसका सबसे बड़ा मास्टर प्लान ये है कि एक सेवक को दूसरे सेवक से लड़वाया जाए। वह लड़ाना चाहता है। इसलिए अगर एक सेवक के अंदर ही प्रेम नहीं होगा तो उनकी कलीसिया भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित नहीं होगी। उनके लोग ठोकर खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए एक सेवक का काम नहीं है कि वो दूसरे सेवकों पर दोष लगाए या नफरत करे या बुराइयाँ करे। तो ये काम शैतान का है। कोई भी बिलीवर, कोई भी विश्वासी ऐसा ना करे। इसलिए हमें शैतान की चाल से सावधान रहना होगा, क्योंकि न्याय करने का अधिकार किसी पास्टर को, किसी बंदे को, किसी क्रिश्चियन इंसान को नहीं दिया गया। ये अधिकार हमारे स्वर्गीय पिता के पास है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत लोग, सेवक लोग भी, पास्टरों में भी देखे, वो दूसरे पास्टर्स का, जो दूसरे सेवकों पर दोष लगाने लगते हैं, वे दूसरे सेवकों से जलन करने लगते हैं, वे दूसरी मिनिस्ट्रियों से बैर और नफरत करते हैं। इसलिए वे सब परमेश्वर के न्याय के सामने दोषी और दंडित होंगे वो, क्योंकि दोष लगाना किसी सेवक का काम नहीं। किसी मनुष्य, कोई चर्च, कोई बिलीवर ऐसा मत करे, कोई क्रिश्चियन होकर ऐसा कि ये अन्य जातियाँ जो शैतान की विरोधी आत्माओं के द्वारा बंधी होती हैं, वो विरोधी लोगों का काम है। और ये काम आज चर्च, कलीसिया अगर ऐसा करेगी तो वो दंडित होगी, श्रापित होगी। तो न्याय करना किसी पास्टर का काम नहीं है। निंदा, चुगली या बुराई करना हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ अपना क्रूस उठाना है और उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि
लिखा है दोष लगाने वाला भी परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन गुनहगार होगा, दोषी होगा, वो दोषी ठहरेगा। तो रोमियो 4:14-12 में लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देंगे। हालेलुया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि पास्टर्स लोगों को बड़ी जल्दी बुराई का सामना करना पड़ता है, बुराइयां करते हैं लोग उनकी पीठ पीछे, और ऐसा करने से वो श्रापित होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। हाँ, अगर वो गलत शिक्षा देते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, तब भी आप उनकी बुराई मत करें, क्योंकि वचन में क्लियर लिखा है कि तू कौन होता है सेवकों पर दोष लगाने वाला, क्योंकि उनका रहना और गिरना उसके स्वामी ही के से संबंध रखता है। अगर उसका स्वामी चाहे तो वो स्थिर कर दिया जाएगा, अगर प्रभु चाहे तो वो गिरा भी सकता है उसे और स्थिर भी कर सकता है। ओके, गॉड ब्लेस यू। इसको शेयर ज़रूर करना।